हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि एलडी और एलआई। ठीक है, एलडी और एलआई की जो है इस वीडियो में हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक थ्योरम भी देखेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट थ्योरम्स भी आएंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस पर। ठीक है, तो वन बाय वन उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हम अगली थ्योरम देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में और जो है थ्योरम्स अगर होगी तो वो भी हमने जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस यानी कि एलडी और एलआई को यहाँ पर समझेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और कुछ नोट्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो वो नोट्स देखेंगे, यहाँ पे आप डेफिनेशन देखेंगे ही सही, और एक थ्योरम भी है जो काफ़ी ईजी है, 2 मिनट में हो जाएगी। ठीक है, तो वो थ्योरम भी हम जो है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये सब्सक्राइब, ठीक है, जरूर कर देना। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या डेफिनेशन है दोस्तों? डेफिनेशन है किसी सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन क्षेत्र एफ पर एलडी कहलाते हैं। ठीक है, एलडी क्या कहलाते हैं उसकी कंडीशन है, एलआई कब कहलाएंगे उसकी कंडीशन है। ठीक है, तो पहले मैं एलडी कब कहलाते हैं उसकी कंडीशन बता देता हूँ। यदि ऐसे अदिश A1 A2 डॉट डॉट AN एलिमेंट्स हैं फील्ड एफ के, ठीक है, जिनमें सभी शून्य नहीं है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं स्केलर्स, ठीक है, अदिश नज़र आ रहे हैं, वो किसके हैं? फील्ड एफ के हैं। इनमें से सारे के सारे जो स्केलर्स हैं A1 A2 डॉट डॉट AN, इनमें कम से कम एक स्केलर तो ऐसा है जो शून्य नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये सभी शून्य नहीं है, जिनमें सभी शून्य नहीं है, इसका मतलब ये है कि कम से कम एक स्केलर तो ऐसा है जो शून्य नहीं है, बाकी स्केलर शून्य हो सकते हैं। ठीक है, बाकी एक तो स्केलर से ऐसा होगा जो शून्य नहीं होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं, बाकी शून्य हो जाए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो ऐसे अदिश, ठीक है, विद्यमान हो कि उनका एलसी क्या हो जाए? ठीक है, उनका एलसी क्या आ जाए? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ठीक है, ये एलसी आप देख पा रहे हो, ये अल्फा वेक्टर्स हैं, उनका क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? एलसी लिख दिया। और ये एलसी अगर जीरो वेक्टर आ जाता है, अगर इस एलसी को सॉल्व करने के बाद ये जीरो वेक्टर मिल जाता है, तब हम उस केस में क्या कहेंगे कि जो आपका सेट है वो क्या है? एलडी है। ठीक है, एलडी फिर से समझिए कि एलडी क्या होता है? एलडी वो सेट होगा जिसके वेक्टर्स का जब मैं एलसी लिखूंगा तो क्या आ जाए? एक जीरो वेक्टर आ जाए। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो आप स्केलर्स ले रहे हैं उनमें कम से कम एक स्केलर की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। चाहे सभी स्केलर्स की वैल्यू शून्य ना हो तो भी चलेगा, लेकिन सभी स्केलर्स की वैल्यू शून्य हो गई तो ये ना चलेगा। ठीक है, तो कम से कम एक स्केलर की वैल्यू जो है वो शून्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर ऐसा हो जाता है और आपका एलसी शून्य हो सदिश हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो आपका सेट है वो क्या है? एलडी है। ठीक है, बात समझ में? फिर आगे थ्योरम्स वगैरह से और भी डिटेल में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ वो बात है नहीं एलडी एलआई में। ठीक है, काफ़ी ईजी है। चलिए आगे देखिए, एलआई। एलआई क्या होगा? एलआई कहलाता है, बात समझिए, ये कॉमन है दोनों में कि यदि सदिश समष्टि वी ऑफ एफ के सदिश जो है अल्फा 1 से अल्फा एन तक हैं क्षेत्र एक पर, एलआई कहलाते हैं यदि उनका एलसी क्या हो? शून्य सदिश हो। बात गौर करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कुछ सिमिलरिटी एलडी और एलआई में आपको नज़र आ रही होगी। तो एलआई कब कहलाएगा? जब उनका एलसी जीरो हो गया सारे अल्फाज का। ठीक है, सारे जो अल्फा वेक्टर्स हैं उनका एलसी तो जीरो हो गया और प्रारूप का प्रत्येक संबंध सत्य होगा, जबकि सारे स्केलर्स क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं दोस्तों। ठीक है, जो आप फील्ड एफ से जो आपने स्केलर्स लिए थे वो क्या हो जाए? पूरे के पूरे जो स्केलर्स हैं अगर वो शून्य हैं तो एलआई है, अगर एक भी शून्य नहीं है, अगर एक भी शून्य नहीं है, एक भी शून्य नहीं है तो एलडी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो आपका सेट है वो डेफिनेट या तो एलडी होता है या एलआई होता है। एलडी नहीं है तो 100% एलआई है,
अगर एल आई नहीं है तो 100% एल डी है, ठीक। यानी कि या तो ये या ये दोनों में से कुछ एक जरूर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो, कोई भी अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम सीधा बोल देंगे कि वो एल आई है। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम सीधा बोल देंगे कि वो एल डी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड ये करता है कि एल सी तो दोनों में आपको क्या क्या करना है, जीरो ही लेकर के चलना है, एल सी जीरो, ठीक है। यहाँ पर भी एल सी जीरो, ठीक है, दोनों में कॉमन बात है। अब डिफरेंट सिर्फ स्केलर्स का है, अगर सारे स्केलर्स जीरो हैं तो एल आई है, और अगर एक भी स्केलर शून्य नहीं है, जीरो नहीं है, तो एल डी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई एल डी और एल आई की, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है मैंने, अर्थात इस समीकरण ए आई एल फाई इक्वल टू जीरो वेक्टर, यानी कि ये एल सी है, ये जीरो वेक्टर है, तो सारे स्केलर्स क्या जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, देन ये एल आई होगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है। चलो नोट, अब मैं नोट पॉइंट्स की बता देता हूँ, क्या आपको याद रखना है एल डी और एल आई में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, थोड़े बेसिक पॉइंट्स है जो जनरली याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर एस क्या है, किसी सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का क्या है, सबसेट है, ठीक है। एस क्या है, सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का सबसेट है, तो ये सबसेट एस जो है एल डी कब होगा और एल आई कब होगा, अगर ये सेट एस एल डी होगा जब एस के सभी सदिश एफ पर क्या हो, एल डी हो। दोबारा समझिए, सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का एक सबसेट एस एल डी होगा जब एस के सदिश एफ पर क्या हो, एल डी हो। एस के सदिश एफ पर एल डी हैं तो सेट एस भी एल डी है, और अगर एस के सदिश एल आई हैं तो सेट एस भी एल आई है, ठीक है। इतनी बात समझ में काफ़ी इजी है कि अगर सबसेट जो भी आप सबसेट ले रहे हो एस, वो एल डी या एल आई है तो कैसे चेक करेंगे, अगर उसके सदिश भी एल डी है तो एल डी होगा पूरा सेट, अगर उसके सदिश एल आई हैं तो वो सेट भी एल आई होगा, ठीक है। ये इस पॉइंट से पता चलता है। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर कोई इनफाइनाइट सबसेट ले लें अपन, अपरिमित इसको उपसमुच्चय ले लें, किसका, उप सदिश समष्टि वी ऑफ एफ का, ठीक है। यानी कि वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ का एक सबसेट ले लें अपन एस, जो कि क्या है, इनफाइनाइट है, अपरिमित है, तो ये एस एल आई कब होगा, ये एस तब एल आई होगा जब एस का प्रत्येक फाइनाइट सबसेट एल आई हो। अब आपने एस तो इनफाइनाइट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एस इनफाइनाइट जो सेट लिया है आपने, वो एल डी कब होगा या एल आई कब होगा, वो एल आई तब होगा, एल आई की कंडीशन दे रखी है, एल डी की नहीं दे रखी है, तो एल डी कैसे प्रूफ करेंगे वो भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एल आई कब होगा, एल आई जब होगा जब आपने वो इनफाइनाइट सेट एस लिया है, उसका कोई भी आप सबसेट लीजिए, ठीक है। कोई भी आप सबसेट लीजिए, जो आपने कोई भी सबसेट लिया वो क्या होना चाहिए, एल आई होना चाहिए, और जो भी आप सबसेट ले रहे हो वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए और एल आई होना चाहिए। ऐसे जो भी सेट लेंगे आप, कोई सा भी सेट ले लीजिए, प्रत्येक सेट जो भी लेंगे आप, सभी सेट ले सकते हैं, कोई सा भी लीजिए, वो प्रत्येक सेट एल आई होना चाहिए, चाहे छोटा लो बड़ा लो कोई सा भी हो, प्रत्येक सेट एल आई है तो आपका सेट एस जो है वो एल आई होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट एस एल आई तब होगा जब एस का प्रत्येक फाइनाइट सबसेट यानी कि परिमित उपसमुच्चय एल आई हो, ठीक है। बात समझ में, चलिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो एल डी हो जाएगा, अगर जब एस एल आई नहीं है तो एल डी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये, अगर आपको एल डी चेक करना है तो आप एल आई चेक कीजिए, अगर एल आई नहीं हो रहा है तो आप कह देंगे कि एल डी है, ठीक है। यानी कि आप एक चेक कीजिए, वो नहीं है तो दूसरा 100% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट चलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि कोई भी सेट है आपका, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर ही एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो वेक्टर ही है उसके अंदर, तो वो क्या सेट होगा, वो सेट एल डी होगा, ठीक है। यानी कि कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर है तो वो सेट एल डी होगा, ठीक है। ये जीरो वेक्टर है, नॉर्मल जीरो नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर ये यहाँ देखिए, अगर कोई सेट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेक्टर है
क्या है, अगर कोई सेट ऐसा है जिसके अंदर एक ही वेक्टर है और वो वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, जीरो वेक्टर के अलावा कोई और वेक्टर है, तो उस स्थिति में वो क्या हो जाएगा, एलाई हो जाएगा। अगर ये जो वेक्टर है एक सिंगल वेक्टर है, तो अगर ये जीरो हो गया तो एल तो हो ही रहा है, अगर जीरो हो गया। अब जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जीरो नहीं है तो एल हो जाएगा, अगर जीरो होगा तो एल हो जाएगा। दूसरे एक दूसरे से रिलेटेड हो पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं चीज़ को, ठीक है। कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये नहीं है तो ये होगा भी है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशन थी और कुछ नोट करवा दिया। अब बात कर लेते हैं हम फटाफट से थ्योरम की, ठीक है। तो अब मैं थ्योरम लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने थ्योरम लिख दी है। क्या है थ्योरम? थ्योरम है सदिशों का ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक शून्य सदिश हो, एलडी होता है, ठीक है। अब कई बच्चे इस थ्योरम में क्या मिस्टेक करते हैं कि यार इसको कैसे समझते हैं कि ये लो साहब, ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें शून्य सदिश है, तो ये क्या हो जाएगा, एलडी हो जाएगा। ये तो अपन ऐसे ही जानते हैं, वैसे ही जानते हैं अपन, ये तो एलडी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप इस लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। लैंग्वेज में कहा गया है कि कम से कम एक शून्य सदिश हो। क्या? कम से कम एक शून्य सदिश हो। इस बात को तो हालांकि हम जानते ही हैं कि शून्य सदिश है तो वो एलडी होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक ही शून्य सदिश हो तो एलडी तो होता ही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि थ्योरम में कहा गया है कि भाई साहब कम से कम एक शून्य सदिश हो, ठीक है। तो एक शून्य सदिश तो इसमें होता ही है, तो एलडी होता ही है, ठीक है। अब इसमें कम से कम की बात की गई है, ठीक है। कम से कम एक शून्य सदिश तो हो। इसका मतलब कोई भी आपका जो है सेट है वो कुछ भी हो सकता है, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n, ठीक है। इसमें ये जो आपका सेट है, ठीक है। अब इसमें से कोई ना कोई एक सा सदिश जो है, इसके पास कोई ना कोई सपोज दैट अल्फा 1 क्या हो जाएगा, शून्य सदिश हो, ठीक है। तो कम से कम एक सदिश की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस सेट में कम से कम एक जीरो है, ठीक है। या फिर आप इसको और इजी वे में लिख दूँ मैं इसको, ये शून्य सदिश और बाकी अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 ये अल्फा, ठीक है। अब इस सेट में कम से कम एक शून्य सदिश तो आपको नज़र आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है थ्योरम का कि ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक शून्य हो। अब ये देखिए क्या इसमें कम से कम शून्य, एक शून्य सदिश है, ठीक है। कम से कम एक शून्य सदिश है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस सेट को भी चेक करिए। अगर आप सिर्फ इस सेट पे चेक कर लेंगे कि हाँ कम से कम एक शून्य है और ये एलडी होता है, तो फिर इस सेट के बारे में आप क्या कहेंगे, फिर एलडी होता है कि एलडी होता है। तो थ्योरम का मतलब ये है कि ये सबको लेकर के चलेगी, यूँ नहीं कि पर्टिकुलर किसी, वो तो फिर पर्टिकुलर कंडीशन हो गई, ये तो कंडीशनल हो गया फिर, ठीक है। तो कंडीशनल नहीं लेकर के चलना है, हमको पूरा जनरलाइज करके बताना है कि हाँ भाई आप कोई से भी ले लीजिए जिसमें अगर कम से कम एक शून्य है तो वो एलडी होगा। यानी कि कहने का मतलब अगर आपको सेट में कहीं भी शून्य सदिश दिख जाए ना, तो क्या हो जाएगा, एलडी होगा, 100% एलडी हो जाएगा। कहीं पे भी अगर शून्य सदिश दिख जाए तो एलडी होगा, चाहे वो सिंगल शून्य सदिश हो तो भी एलडी होगा, और अगर कम से कम एक शून्य सदिश हो तो भी एलडी होगा, ठीक है। ज़्यादा होगा तो भी एलडी होगा, ठीक है। आप इस बात को लिखे नोट कर लेना। चलिए अपन इसको प्रूफ कर देते हैं भाई। देखिए प्रूफ देखिए इसका, अपन कोई सदिश मान ले, ऐसा समुच्चय मान लेते हैं, सेट मान लेते हैं, माना समुच्चय एस, कोई समुच्चय मान लेते हैं एस, ठीक है। इसके ये एलिमेंट्स मान लेते हैं अपन कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या है, अल्फा n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अल्फा n एलिमेंट्स हैं। अब एलडी का पता कैसे लगा कि एलडी है या नहीं है, तो उसका एलसी लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और एलसी लिखने के बाद अगर उसका एलसी क्या हो, जीरो आए, एलडी होगा तो भी एलसी जीरो आना है, एलआई होगा तो भी एलसी जीरो ही लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर स्केलर जीरो है सारे तो एलआई है, अगर एक भी स्केलर जीरो नहीं है तो वो एलडी है, क्योंकि थ्योरम में हमें
एल डी प्रूफ करना है। जब एल डी प्रूफ करना है तो कम से कम एक ऐसा स्केलर लेकर चलना है अपन को जो जीरो नहीं है, बाकी सबको अपन लेकर के चल सकते हैं। अब देखिए हमने एक ऐसा सेट मान लिया यहाँ पर, ये अल्फा का, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि ये सेट ले रहे हैं ना अपन, तो इसमें क्या रखना है अपन को, कम से कम एक शून्य सदिश तो लेना ही है, ठीक है। सेट तो ले लिया आपने, आप इसमें एक कम से कम एक शून्य सदिश तो लेना ही है, ठीक है। तो मैं इसमें ले लेता हूँ कि जहाँ अल्फा 1 क्या है, एक शून्य सदिश है, और बाकी जो अल्फाज हैं अल्फा 2 से लगा करके डॉट 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 अल्फा n इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। ये शून्य सदिश नहीं है और सिर्फ अल्फा 1 ही क्या है हमारा शून्य सदिश है, ठीक है। ये हमने ऐसा मान करके ऐसा सेट ले लिया, ठीक है। अब हम इसका एल सी लिखते हैं, ठीक है। मैं इसका एल सी लिख देता हूँ, एल सी, ठीक है। एल सी लिखने से पहले, ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ मैं डायरेक्ट एल सी। मैंने इसका एल सी कुछ इस प्रकार लिखा, 1 डॉट अल्फा 1 प्लस 0 डॉट अल्फा 2 प्लस डॉट 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 0 डॉट अल्फा n, क्या हुआ दोस्तों, ये क्या हो जाएगा इसका एल सी बताइए मुझे। 1 डॉट अल्फा 1, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, और यहीं लिख देता हूँ, चलो ठीक है। 1 डॉट अल्फा 1 क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, क्योंकि अल्फा 1 क्या है, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर, 0 वेक्टर। ये 0 के अल्फा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 वेक्टर हो जाएगा। सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसी प्रकार 0 वेक्टर, तो सभी 0 वेक्टरों का क्या है, एक कॉमन 0 वेक्टर, ठीक है। तो ये एल सी 0 हो गया। और ये कब हुआ, जब आप इसको देखिए, यहाँ पर स्केलर्स क्या लिए मैंने, यहाँ पर 1 लिया, यहाँ पर 0 लिया, 0 सब जगह 0 लिया, सिर्फ एक जगह 1 लिया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे स्केलर्स 0 नहीं है, कम से कम एक स्केलर्स जो है वो क्या है, शून्य नहीं है, ठीक है। तो जब सारे के सारे स्केलर्स शून्य नहीं है, कम से कम एक स्केलर तो ऐसा है जो शून्य नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि दिया गया सेट जो है वो क्या है, एल डी हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन कहती है अगर आपका एल सी 0 है और उसमें कम से कम जो भी आप स्केलर्स ले रहे हो उसमें कम से कम एक स्केलर तो शून्य नहीं है, तो सेट क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा, ठीक है। अतः अपन लिख देंगे यहाँ पे, अतः A1 is not equal to 0 and A2, A3 डॉट 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 AN इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। और तथा समीशन ऑफ AI अल्फा I इक्वल टू 0, ठीक है। आई लिख सकते हैं आप, I टू 1 टू n, ठीक है। ये ऐसा हो गया। और आपने यहाँ पर देखा कि कोई अल्फा 1 जो है 0 नहीं है और एल सी भी 0 है, 0 वेक्टर है, ठीक है। और आपका एक सदिश कम से कम जो है शून्य नहीं है, अतः इसलिए अपन लिख देंगे परिणामतः दिया गया सेट क्या है, दिया गया समुच्चय एस एल डी है, ठीक है। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह के जो है कोई भी आप थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं। आपको कुछ कंसेप्ट मालूम होना चाहिए एल डी और एल आई की, ठीक है। उनको माइंड में रखिए और काफ़ी इजी तरीके से जो है थ्योरम वो प्रूफ हो जाती है। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट थ्योरम भी प्रूफ करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे, काफ़ी ईजी वे में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।